ओम शांति। आज 4 मार्च 1969 की अव्यक्त मुरली लेंगे, जिसका शीर्षक है होली के शुभ अवसर। आज आपकी खास होली है। क्या होली कैसे मनाई जाती है? होली मनाने आती है? काम की होली कौन सी है? वर्तमान पाठ अनुसार होली कैसे मनाएंगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? होली में कई बातें करनी होती है। लग भी जाता है, जलाया भी जाता है और साथ-साथ श्रृंगारा भी जाता है और कुछ मिटाना भी होता है। जो भी बातें होली में करनी है, वह सभी इस समय चल रही है। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगारना क्या है, यह सभी कर लेना इसको कहा जाता है मनाना। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है, तो मनाना नहीं कहेंगे। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान। आप सभी सजे हुए हैं? सजावट में कोई कमी तो नहीं? सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? सांग जो बनाते हैं, उन्हों को पहले-पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। यह भी इस समय की कॉपी की हुई है। आपका भी काम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक पर आत्मा का दीपक जलाना। इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं, लेकिन यह सभी बातें होने के लिए होली का अर्थ याद रखना है। होली, जो कुछ हुआ वह हो गया। हो लिया, जो सीन हुई होली अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट ध्यान में रखनी है, वह है यह होली की अर्थात ड्रामा के ढाल की। जब ऐसे मजबूत होंगे, तब वह रंग भी पक्का लग सकेगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे, तो रंग कच्चा हो जाता है। पक्का रंग खाने के लिए हर वक्त सोचो होली, जो बीता हो ही गया। ऐसी होली मना रहे हो? वह कभी-कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना, क्यों, क्या, कैसे, वह किस चीज का मंथन किया जाता है? दही को जब मंथन किया जाता है, तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। इसलिए यह हुआ पानी का मंथन। ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना, डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्त आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद न उससे निकल सके, न दूसरे निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज है। म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्त अव्यक्त आकर्षण से उन्हों को घायल करना, यह है घेराव डालना। वह अभी चल रहा है। अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है, उसमें जिसको जितनी सर्विस
एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ निरअहंकारी निर्माण और साथ साथ प्रेम स्वरूप। यह चारों ही बातें उनके हर चलन से देखने में आएंगी। अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? सिर्फ बच्चों के साथ ही थे। आप भी होली मना रहे रहे हो ना? वहां संदेशी आई तो एक खेल किया। कौन सा खेल किया होगा? बच्चे कहते, आप ले चलो तो देखें। बुद्धि का विमान तो है। बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। यहाँ तो वह हो ही नहीं सकता। वह चीज ही नहीं। आज सुहेजों का दिन था, तो जब संदेशियां वतन में आई तो साकार को छिपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, उसके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नजर आती थी। तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं। बहुत ढूंढा, ढूंढने में ही नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं, ऐसा खेल देखा। फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया। वह सीन बड़ी अच्छी थी। अव्यक्त बाप दादा हरेक को अमृत का भोग दे रहे थे और एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे। अव्यक्ति आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए, देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। अच्छा, ओम शांति।